हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज सुशील कुमार पाल एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो में हमने ये डिस्कस कर लिया था कि किस तरह से इस पर्टिकुलर रीजन में, दैट मींस रीजन 1 एंड दिस रीजन 2, इस केस में इमेज किस तरह का बन रहा था फॉर द केस ऑफ कॉनकेव मिरर। ओके, ये रीजन 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा हुआ है। ठीक है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्योंकि यहाँ पे u इज इक्वल टू -2f लाइन है। ठीक है ना, तो ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा होगा सी लाइन। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट था इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, सेकेंड पार्ट में हमने क्या देखा था? सेकेंड पार्ट में हमने यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारा सेकेंड में थर्ड पार्ट में हमने देखा था कि हमारा ऑब्जेक्ट इस केस में यहाँ पे है। यहाँ पे का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट इज लाइंग इन बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, और हमने उसका कंक्लूजन निकाला था कि इमेज किस तरह की बनती है। ठीक है, इस केस में अगर रीजन 1 की बात करें तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के बीच में बनेगी। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और रियल इमेज कैसी होगी? क्योंकि बी निगेटिव है, सो इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। बात रही इसके मैग्निफिकेशन की, तो यहाँ पे बोल सकते हैं इस केस में मॉड ऑफ बी, इस केस की बात करें तो मॉड ऑफ बी जो होगा डेट विल ऑलवेज बी लेस देन मॉड ऑफ यू, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो करस्पॉन्डिंग मॉड ऑफ यू वैल्यू विल बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ बी और ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ पॉइंट ऑन द कर्व। ओके, इस ग्राफ की बात करें, इस ग्राफ के हर एक पॉइंट के लिए मॉड ऑफ बी का वैल्यू मॉड ऑफ यू से कम होने वाला है, तो यहाँ पे डिमिनिश्ड इमेज बनने वाली है। इस केस की बात करें, रीजन 2 की बात करें, तो इसमें मैग्नीफाइड इमेज बन रही थी। क्यों? क्योंकि हमारा ग्राफ जो है ये एक्चुअली में यहाँ पे लाई कर रहा है। ये सारा का सारा डिस्कशन कर लिया था हमने। और ये बियॉन्ड सी बनने वाली है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और कैसी बनेगी? रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, एंड ऑफ कोर्स इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी। ये डिस्कशन हो चुका था। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट मतलब नेक्स्ट रीजन। हम किस केस की बात कर रहे हैं? दैट मीन्स रीजन 3। रीजन 3 की बात कर रहे हैं। रीजन 3 में हमने क्या बात कर सकते हैं? रीजन 3 में हमारा ग्राफ देखो कहां से कहां तक लाई कर रहा है। हमारा ग्राफ जो है ये पर्टिकुलर रीजन में लाई कर रहा है। आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमारा ऑब्जेक्ट इस केस में यहाँ पे रखा हुआ है, सपोज यहाँ पे। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट को कुछ इस तरह से जमीन पे बिठा दे रहे हैं, क्योंकि उड़ना नहीं चाहिए ऑब्जेक्ट। यहाँ पे बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसके करस्पॉन्डिंग यू का वैल्यू तो ये हो जाएगा। बोल सकते हैं मॉड ऑफ यू की बात करें तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ यू। और मॉड ऑफ बी क्या हो जाएगा? दिस वर्टिकल डिस्टेंस इज गोइंग टू बी मॉड ऑफ बी। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इस केस में v की वैल्यू हमेशा सॉरी v की वैल्यू कैसे होगी? हमेशा पॉजिटिव होने वाली है, क्योंकि हमेशा देख सकते हो यहाँ पे v एक्चुअली में ये ओरिजन है। पोल जो है, पोल रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके ऊपर में जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी वो पॉजिटिव होंगी, तो v एक्चुअली में पॉजिटिव होने वाला है। तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ। ये v इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, v पॉजिटिव हो जाएगा। एंड इस केस में u इज गोइंग टू बी नेगेटिव। u नेगेटिव का मतलब है ऑब्जेक्ट जो है रियल है, और रियल ऑब्जेक्ट हमेशा इन फ्रंट ऑफ द मिरर होगा। और बी पॉजिटिव का मतलब क्या है? यहाँ पे देख सकते हैं बी पॉजिटिव का मतलब ये है कि इमेज जो होगी वर्चुअल होगी। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इमेज वर्चुअल होगी, एंड वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट बनती है, दैट मीन्स अपराइट बनती है। ये मैं ऑलरेडी जस्ट ये लास्ट पार्ट जो फिनिश कर रहे थे, पार्ट 3 फिनिश कर रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा एक ब्रीफ दिया था कि ये एक स्पेशल केस है। ठीक है, तो सबसे पहले ये सारा का सारा मैथ्स हटाते हैं, और हम इस पर्टिकुलर केस की डिटेल में बात करने वाले हैं। सपोज ऑब्जेक्ट हमारा कुछ यहाँ पे रखा हुआ है, हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। उस केस में हम डेफिनेटली बोल सकते हैं दिस डिस्टेंस, जो मैग्नीट्यूड की बात करें, ये कितना, ये एक्चुअली में क्या होगा? मॉड ऑफ यू, एंड दिस डिस्टेंस इज गोइंग टू बी मॉड ऑफ बी। ओके, मॉड ऑफ बी। तो यहां से हम बोल सकते हैं यू नेगेटिव कॉमा बी पॉजिटिव। तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन की बात करें, दैट इज गोइंग टू बी माइनस बी अपॉन यू। अब बताओ, बी पॉजिटिव है एंड यू नेगेटिव है, तो बी डिवाइड बाई यू नेगेटिव हो जाएगा, है ना। लेकिन एक नेगेटिव साइन ऑलरेडी है, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव निकल के आ जाएगा। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली बोल सकते हैं इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। और ये कहाँ पे बनेगी ये भी हमको समझना पड़ेगा। ये कहाँ पे बनेगी? हम यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ हमारा कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। ग्राफ जो लाई कर रहा है हमारा, ये बिहाइंड द मिरर लाई कर रहा है। बी यहाँ पे बोल सकते हैं बी की वैल्यू पॉजिटिव है, 0 से इनफाइनाइट तक लाई कर रही है, तो उस केस में कह सकते हैं इमेज विल बी रियल एंड इन्वर्टेड एंड बिहाइंड द मिरर। ओके, बिहाइंड द मिरर होगी, और वो कहीं भी लाई कर सकती है बिहाइंड। यहाँ पे अगर हम बात करें, हमारा सपोज ये हमारा कॉनकेव मिरर है, बोल सकते हैं। यहाँ पे जस्ट इसको मैं रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है इसका। तो ये हो गया हमारा फोकस,
एंड ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ है यहाँ कहीं पे सपोज, ठीक है। तो उस केस में इमेज कहाँ पे बन रही होगी, सपोज दिस इज, यहाँ पे बोल सकते हैं प्लस इनफाइनाइट, ये बोल सकते हैं, और ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस इनफाइनाइट। तो इमेज कैसी बन रही होगी हमारी, यहाँ कहीं पे बन रही होगी बिहाइंड द मिरर, और ये इस रीजन में बन सकती है कहीं पे भी, ठीक है, इस रीजन में कहीं पे भी बन सकती है। और ये इमेज का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, दैट मीन्स ये इमेज डिमिनिश्ड होगा या मैग्नीफाइड होगा, ये समझना बाकी है। तो यहाँ पे हम क्लियरली बोल सकते हैं मॉड ऑफ वी, इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात करें, कोई भी पॉइंट ले ले, यहाँ पे मॉड ऑफ वी ऑलवेज विल बी ग्रेटर देन मॉड ऑफ वी। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इस केस में हम बोल सकते हैं एम की वैल्यू जो हो जाएगी, m is going to be माइनस बी अपॉन यू, इसका मॉड ले लेते हैं, तो ये नेगेटिव साइन एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो मॉड ऑफ बी बड़ा है, तो ये दिस विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1। ये हमारा रिजल्ट निकल के आ गया। इसका मतलब क्या है, एच डैश जो होगा दैट विल बी एच डैश डिवाइड बाय एच इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन 1, ये निकल के आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, इमेज विल बी enlarged in size, ओके, मैग्नीफाइड होगी और वो इन्वर्टेड होगी, एंड सॉरी मैग्नीफाइड होगी और वो एरेक्ट होगी, ठीक है, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा एरेक्ट होती है। यहाँ पे बोल सकते हैं वर्चुअल इमेज, यहाँ पे बोल सकते हैं एरेक्ट। एरेक्ट, एरेक्ट का मतलब क्या है, अपराइट, ठीक है। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो इमेज कैसी बन रही होगी, इमेज ऐसी कुछ बन रही होगी, मैं यहाँ पे बना के भी दिखा दे रहा हूँ आपको। इमेज यहाँ पे बन रही होगी, सपोज ये बोल सकते हैं ये इमेज बन गई इस ऑब्जेक्ट की। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पोल एंड फोकस के बीच में रखा हुआ है, यहाँ कहीं पर देख सकते हैं पोल एंड फोकस के बीच में ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो इमेज हमारी कहाँ पे बन रही है, कुछ ऐसी बन रही है इमेज, यहाँ पे बियॉन्ड बोल सकते हैं, बियॉन्ड नहीं, जो मिरर है उसके बिहाइंड में बन रही होगी एंड वर्चुअल होगी, ठीक है, एंड सीधी होगी, क्योंकि देख सकते हैं सीधी मतलब अपराइट ऊपर की तरफ में बन सकते हैं। तो इस केस में एच डैश जो होगा वो पॉजिटिव होगा। इस केस में एच इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, तभी तो एम पॉजिटिव हो गया, तभी तो एम पॉजिटिव हो गया, ये देख सकते हैं एम पॉजिटिव हो गया। तो आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करें ये स्पेशल केस क्यों है, ये स्पेशल केस इसलिए है, ये एक्चुअली में एक स्पेशल टाइप का मिरर है। इस केस में हम बोल सकते हैं हमें क्या हो रहा है एक्चुअली में, हम जब ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने में रखते हैं ऐसे, तो उस केस में हमें लार्ज इमेज बन रही है और सीधी इमेज भी बन रही है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है हम इसको ऐसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सपोज आपने शेविंग मिरर देखे है ना, शेविंग मिरर में क्या होता है, जब अपने फेस को पोल एंड फोकस के बीच में रख दें कुछ इस तरह से ऐसे, तो उस केस में पोल एंड फोकस के बीच में रख दें, तो उस केस में क्या होती है, हमें इमेज जो मिलती है सीधी मिलती है। सीधी मिलने का मतलब क्या है, हम अपने आप को बिल्कुल सीधा सीधा देख सकते हैं, और साथ में ही इनलार्ज मिलती है, यानी कि अगर यहाँ पे हम शेविंग वेविंग कर रहे हो या कुछ ऐसा कुछ करते हो, तो हमको थोड़ा सा मैग्नीफाइड इमेज मिले, ताकि बाल थोड़े बड़े बड़े दिखे, अच्छे से हम उसको ट्रिम भी कर सकें। तो आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ये सारी के सारे डिस्कशन, ये है स्पेशल केस। तो ये स्पेशल केस इसकी वजह से बोल दिया, हम कॉनकेव मिरर को कुछ ऐसा बना दे कि उसका फोकस बहुत बड़ा हो जाए। फोकस बहुत बड़ा मतलब ये वाला रीजन एक्चुअली में बड़ा हो जाए, ये वाला रीजन बड़ा हो जाए। फोकस तभी बड़ा हो सकता है, फोकस बड़ा तभी हो सकता है जब इसका मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर बहुत बड़ा हो। सेंटर ऑफ कर्वेचर बड़ा होगा, आर की वैल्यू बड़ी होगी, तभी एफ की वैल्यू बड़ी होगी। और इस केस में हम कहीं भी अपना फेस रखेंगे सामने में, हमेशा पोल एंड फोकस के बीच में ही रखा रहेगा ऑब्जेक्ट, अपना फेस रखा रहेगा, और हमें सीधी इमेज मिलती है। सो दिस इज द केस ऑफ शेडिंग मिरर। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे कंफ्यूजन निकाल के दे देते हैं, ऑब्जेक्ट जब पोल एंड फोकस के बीच में रखा जाता है, तो उस केस में डेफिनेटली बोल सकते हैं इमेज विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड बिहाइंड द मिरर होगी और मैग्नीफाइड होगी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं शेविंग मिरर का केस, ओके, शेविंग मिरर, ओके, शेविंग मिरर, शेविंग मिरर का केस होता है। तो ये सारा का सारा डिस्कशन यहाँ से हम देख लेते हैं। इसको रेज करते हैं सब कुछ। हमने देखा व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, जो मैंने अभी समझाया वो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ जस्ट फॉर योर नोट्स, आप इसको कलेक्ट कर सकते हैं। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमने बोला था एम पॉजिटिव आ रहा था एंड मॉड ऑफ एम की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही थी, मैग्नीफाइड इमेज बन रही थी। तो ये हमारा इमेज विल भी क्या होगी, हम बोल सकते हैं इमेज विल बी रियल, क्योंकि ये पॉजिटिव है, बी की वैल्यू बी पॉजिटिव है। इमेज विल बी रियल, सॉरी इमेज विल बी वर्चुअल, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव का मतलब इमेज विल बी वर्चुअल, ठीक है ना। तो image will be virtual and erect and magnified in size and it will form inside the mirror, inside the mirror। virtual image हमेशा inside the mirror बनती है। inside the mirror का मतलब क्या होता है, कुछ ऐसा लगता है ना कि रेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर से ही आती होती हैं, लेकिन वो inside the mirror कनेक्ट होती हुई प्रतीत होती है। दैट मीन्स उनका वो अपेरेंट
कनेक्शन होता है बिहाइंड द मिरर, तभी तो इमेज बन रही होगी ना। तो ये हम बोल सकते हैं इनसाइड द मिरर होता है, ठीक है। तो आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, और ये मैग्नीफाइड इमेज होगी। ये सारा का सारा डिस्कशन यहाँ पे कर चुके। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये एग्जांपल दे दिया मैंने, दिस इज द केस ऑफ शेपिंग मिरर, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ी कुछ और पॉइंट्स हैं, देख सकते हैं यहाँ पे। रियल इमेज कैन अपीयर ऑन स्क्रीन बट वर्चुअल इमेज कैन नॉट। ओके, रियल इमेज हमेशा हम स्क्रीन पे अपीयर करा सकते हैं। रियल इमेज मतलब एक्चुअल में इंटरसेक्शन होता है ऑफ टू रिफ्लेक्टेड रेज। जब टू रिफ्लेक्टेड रेज आपस में कनेक्ट करती हैं तो ये एक्चुअल में इंटरसेक्शन हो रहा होता है, तभी हम बोल सकते हैं कि वहां पे इमेज बन रही होती है। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो उस केस में हम क्लियरली बोल सकते हैं इमेज विल बी रियल, एंड वो होती है रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमने ये बोल दिया कि इमेज जो होती है, वर्चुअल इमेज जो होती है, उसको हम स्क्रीन पे रिप्रेजेंट नहीं करा सकते। और आगे बढ़े थोड़ा सा, नोट वर्चुअल इमेज ओनली अपीयर इनसाइड द मिरर, ये भी बोल सकते हैं डेफिनेटली। इनसाइड द मिरर वाला केस हो जाता है, ठीक है। चलो शेडिंग मिरर के केस की बात करें तो उस केस में क्या हो रहा है, हम एक मिरर को, एक कॉन्केव मिरर को ऐसा बना दें जिसका फोकस जो है इतना बड़ा है कि जब हम अपने फेस को कहीं भी रखें आसपास में तो वो पोल एंड फोकस के बीच में पड़ जाए, तो उस केस में डेफिनेटली बोल सकते हैं वो शेडिंग मिरर का काम करेगा। उस केस में हमें इमेज मिलेगी मैग्नीफाइड इरेक्ट, दैट मीन सीधी अपराइट इमेज मिलेगी। एंड अब ये सॉरी बिहाइंड द मिरर होगी, दैट मीन्स वर्चुअल इमेज होगी, इनसाइड द मिरर होगी। वी विल सी इमेजनरी इरेक्ट एंड लार्ज इमेज। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ये सारा का सारा डिस्कशन कर लिया। चलो ये हो गया ना हमारा। तो सारे के सारे केसेस कवर हो चुके हैं। हमारा एक पर्टिकुलर लास्ट केस बना हुआ है, दिस इज गोइंग टू बी दिस केस। ये केस का मतलब क्या है, दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड द मिरर। और बिहाइंड द मिरर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। एक्चुअल में तो ऑब्जेक्ट रियल तभी होता है जब वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा होता है। इस केस में यू की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव हो जाएगी, तो हम बोल सकते हैं ये बोल सकते हैं यू पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हैं दिस इज गोइंग टू बी वर्चुअल ऑब्जेक्ट, दिस इज बिहाइंड द मिरर। तो उस केस में डेफिनेटली बोल सकते हैं इमेज कैसी बन रही होगी, इमेज जो बन रही होगी इस पर्टिकुलर ग्राफ के अकॉर्डिंग बन रही होगी। और ये सॉरी, इसको मैं अच्छे से बनाता हूँ, इस पर्टिकुलर ग्राफ के अकॉर्डिंग बन रही होगी, इसको अच्छे से बनाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इमेज कुछ ऐसी बन रही होगी, देख सकते हैं यहाँ पे। और ये इमेज कहां से कहां तक लाई कर रही है, हम देख सकते हैं ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रही है माइनस एफ लाइन, और ये जीरो। तो ये बोल सकते हैं ये ग्राफ कहां से कहां तक लाई कर रहा है, वी का वैल्यू जीरो एंड माइनस एफ के बीच में लाई कर रहा है, मतलब बोल सकते हैं पोल एंड फोकस के बीच में इमेज बनेगी इस केस में, और वो हमेशा रियल होगी, एंड रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। तो ये हमारा डिस्कशन हो गया सारा का सारा। इन सबको हटाते हैं और यहाँ पे एक पॉइंट और लिख लेते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर रीजन में कोई भी ग्राफ नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी ग्राफ नहीं है, इसका मतलब क्या है, फॉर ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि इस रीजन में कोई भी ग्राफ नहीं है। और ये रीजन कहाँ पे लाई कर रहा है, बिहाइंड द मिरर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब यू की वैल्यू पॉजिटिव होगी इस केस में। तो इस केस में डेफिनेटली बोल सकते हैं फॉर ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट देयर विल नॉट बी ए वर्चुअल इमेज। ओके, कोई भी वर्चुअल इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगी। फॉर ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट देयर विल ऑलवेज बी ए रियल इमेज, और वो रियल इमेज कहाँ पे लाई करेगी, पोल एंड फोकस के बीच में लाई करने वाली है, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो यही चीज यहाँ पे लिख दी है और सारा का सारा डिस्कशन हो गया, ठीक है। तो एक नोट लिख दे रहा हूं यहाँ पे, एक नोट लिख दे रहा हूं कुछ इस तरह से, देख सकते हैं। रीजन 4 की बात करें तो रीजन 4 में हमारा कुछ इस तरह से है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर की बात हो रही है। फॉर ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट नो वर्चुअल इमेज विल एग्जिस्ट। क्यों, ये मैंने इसकी वजह से बोला क्योंकि इस रीजन में कोई भी ग्राफ है ही नहीं, देख सकते हो इस रीजन में कोई भी ग्राफ नहीं है। इसका मतलब क्या है, इस रीजन मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, आई मीन एक्स वाई एक्सिस की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो इस पर्टिकुलर रीजन में कोई भी ग्राफ नहीं है। इसका मतलब क्या है, फॉर ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट मतलब यू पॉजिटिव देयर विल नॉट बी ए वर्चुअल इमेज, क्योंकि बी की वैल्यू कहीं भी पॉजिटिव हो ही नहीं रही है। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए हमेशा रियल इमेज मिलेगी, और रियल इमेज हमेशा बिटवीन पोल एंड फोकस ही मिलने वाली है। तो ये सारा डिस्कशन हो गया, क्योंकि हमारा ग्राफ जो लाई कर रहा है इस पर्टिकुलर जोन में लाई कर रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। आई थिंक इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, सब कुछ डिस्कशन हो गया है यहाँ पे। मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करता हूँ। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज, एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, ओके, सो दैट दे कैन गेट सम बेनिफिट आउट ऑफ इट, ओके। सो टिल देन थैंक यू गाइज, आगे मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, दैट इज इमेज फॉर्मेशन फॉर ए कॉन्वेक्स मिरर यूजिंग ग्राफ। ओके, ग्राफ की हेल्प से, और वो थोड़ा हम शॉर्टकट में समझाएंगे क्योंकि हमने इतना सारा स्टडी यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ लिया, ठीक है।